थोड़ा चले फिर स्माइल रखिए भाई, अच्छा लगे देखने में। फोटो ले बस यहाँ कैलेंडर प्रचार जो है लॉन्च किया गया है, आप लोगों ने विमोचन करवाया है अफरोज जी से। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं केवल कैलेंडर तक की, या हम जमीन तक भी काम करके बूथ लेवल तक जाएंगे और सरकार के लिए गठबंधन आगे बनाएंगे, या कैसे लड़ने हैं, क्या तैयारियां 2027 में? पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा पीडीए और संविधान बचाओ का जो मंत्र था, और निसंदेह आप लोगों ने सुना होगा कई सांसदों के मुंह से कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम ये कर देंगे, 400 सीटें आएंगी तो हम वो कर देंगे। तो पीडीए समाज के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया लोकसभा के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो ये पीडीए समाज के लोगों की एकजुटता का संदेश है। इस वजह से हम आज 37 सीटें और यूपी में नंबर 1 और देश में तीसरे नंबर पर हम लोग हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए के विचारों को, पीडीए समाज के लोगों की बातें अपने मंच से भी उठाते रहते हैं, और निस्संदेह पीडीए समाज हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। और 2026 का जो चुनाव है, 2027 का जो चुनाव है, निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत के सदन में सरकार बनाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सत्ता पक्ष के मुखिया कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा उत्पीड़न सत्ता के शासन में पीडीए का ही होता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप सभी पत्रकार महोदय बंधु सब लोग, आप लोग देख रहे हैं कि आज के समय में प्रदेश की क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, किसकी सुनवाई हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, कौन पीडीए है, कौन अत्याचार कर रहा है, वो आप सब देख ही रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से पीडीए समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आपकी सक्रियता 2027 में दक्षिण से आप चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी टिकट देती है तो आप कैसे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर आशीर्वाद देंगे तो मैं निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा से वो सीट जीत कर उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने के काम में अपने तरफ से एक पायदान खड़ा करने की कोशिश करूँगा। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग समाजवादी पीडीए पंचायत के विमोचन के अवसर पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में बनारस के शानदार छात्र नेता रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर एक मजबूर व्यक्तियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले माननीय आशुतोष सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और लगातार समाज में हर तबके की मदद करने वाले, चाहे बाढ़ में राहत सामग्री बांटने की बात हो, चाहे कड़ाके की ठंड में कंबल बांटने की बात हो, चाहे आज समाजवादी पीडीए पंचायत के विमोचन के रूप में जिस प्रकार से आपने समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया, आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2027 के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं 2026 से तय होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए आज हम लोग संक्रमित होकर जा रहे हैं और हर वार्ड, हर बूथ पर जाकर समाजवादी पार्टी के वोट को बनाएंगे और चुनाव में उनको वोट दिलवाएंगे और सरकार बनाएंगे। पीडीए पंचांग लाने का इस वक्त क्या उद्देश्य था? नया साल है, नए साल में नया कैलेंडर होता है। नए साल में लोग नए जोश, नए ऊर्जा के साथ अपनी रणनीति बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे समाज की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। आज हम लोग नए वर्ष में नए जोश के साथ पीडीए की आवाज़ बुलंद करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है, जो नीतियां हैं, उनको बढ़ाने के लिए आज हम लोग ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में 26 के माध्यम से बनाएंगे, काम करेंगे। का जो है लोकार्पण हुआ है, पहले तो सारे पत्रकार साथियों को, पूरे बनारस और पूरे प्रदेश और देश के सभी साथियों को हम पहले तो नववर्ष की बधाई शुभकामना देते हैं। और ये जो समाजवादी पीडीए पंचायत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर अजय चौरसिया जी द्वारा इसको बनवाया गया है, क्योंकि हम लोग लगातार हमने देखने का काम किया कि कई ऐसे विचारक, बहुत सारे ऐसे समाजवादी सोच के लोग थे जिनकी जयंती और जिनकी पुण्यतिथि हम लोग खोजना पड़ता था।
अभी कल ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती थी और बहुत सारे कैलेंडर से अगर हमको जानकारी नहीं हो पाती। सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों से लेकर जो बहुत सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर मुझे लग रहा है कि जितने महापुरुष हमारे हैं, जिन लोगों ने समाज को एक करने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी इस पीडीए आपको पंचांग में मिलने का काम होगा। और साथ ही साथ मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ आदरणीय जी चौरसिया जी को, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष व्यापार सभा के प्रदीप जायसवाल जी को, संजय मिश्रा जी को, इरशाद बिंदु जी को, कि लगातार इस तरह से वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब ये पीडीए पंचांग निकलेगा, समाजवादी पीडीए पंचांग, और हर घर तक जाएगा और पूरे बनारस से इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में जब जाएगा तो हर व्यक्ति अपने महापुरुषों को जानने का काम करेगा। जिन महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन महापुरुषों ने हमें और आपको आज इस लायक खड़ा किया कि आज हम पढ़ लिख के और कुछ बोलने की स्थिति में। सावित्रीबाई फुले जी की कितना बड़ा योगदान है आज हम सब लोगों के जीवन में, आज ज्योतिबा फुले जी का कितना योगदान है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि छत्रपति साहू जी महाराज का जो योगदान है, और इस तरह से जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, उनके सबके बारे में हमें जानकारी पीडीए पंचांग। ये आगामी चुनाव है सन 27 में, क्या इसका असर देखिए इस पीडीए समाजवादी पीडीए पंचांग जिसका कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया है और आज आदरणीय जी चौरसिया जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये पीडीए पंचांग जब लोगों के घर जाएगा और सारे लोग, जो लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो सारे लोग जुड़ेंगे और आने वाले 26 के चुनाव में भी और 27 के चुनाव में भी ऐतिहासिक चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आने वाले समय में 27 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगामी चुनाव में आप जी का गठबंधन के साथ आप लोग आएंगे, और पीडीए के लिए जो आपकी योजनाएं सरकार पर कहाँ तक कार्य किया जाएगा? देखिए जिस तरह से सदन आप चल रहा होगा तो देखे होंगे, अभी लोक सेवा आयोग की भर्तियां निकली, पिछड़ों के आरक्षण को खाने का काम सरकार ने किया। लेखपाल की भर्ती में करीब 1100 पद ऐसे थे जिनको खाने का काम सरकार कर रही थी, हम लोगों ने लड़ने का काम किया। शायद आपने देखा होगा कि संघर्ष करना पड़ा, बेल में जाना पड़ा, तो बेल में जाने का काम किया हम समाजवादी साथियों ने, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और लेखपाल की भर्ती में आज उनको बैकफुट पर आके पिछड़ों का जो आरक्षण चोरी करने की कोशिश कर रही थी, चोरी करने से हमने रोकने का काम किया। हमेशा समाजवादी लोग, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े हमारे जितने लोग हैं, और साथ ही साथ जो भी समाज में पिछड़ा है और वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, तो उसके लिए लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है और लड़ने का काम लगातार करेगी। आने वाले समय में हम लोग 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जिंदाबाद व्यापार सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बागी आशुतोष सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजहर अली सिद्दीकी साहब, जो लोग भी बराबर करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें सभी लोग मेरे समय रूप से बैठिए और काके में सहयोग करिए। 2,000 रुपया है यहाँ पर। इस मंच पर मंचासीन स्नातक एमएलसी, नौजवान साथी, सबके दुख दर्द के साथी आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी का मुख्य अतिथि को तालियों से स्वागत करिए। इसी क्रम में आशुतोष सिन्हा जी को माल्यार्पण का स्वागत करें। पूर्व महानगर के अध्यक्ष का माला संयोजक डॉक्टर ए चौरसिया, पूर्व सदस्य जिला पंचायत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई संजय, भाई दिलशाद अहमद ढिल्ली, समाजवादी व्यापार सभा के शानदार प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय वंशी साहब को माला पहनाकर स्वागत किए। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। चौसिया जी महानगर के महासचिव व्यापार सभा नोया वाहिनी जी से विराजित करूंगा कि माला जिसे सेनेटर रवि प्रकाश गुप्ता सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रिक्वेस्ट करता हूँ आज की गेस्ट प्रेसिडेंट सर कैमरे पे